नहमदुहु व नुसल्ली अला नबिय्यिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला नबिय्यिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मिन बअदि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हबीब मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर सबक का उन्वान इरफान भाई ने खूबसूरत अंदाज में आपको तारफ़ करा दिया है। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बड़ी तवज्जो से सुन लें। सबक का सुनना कम है और सीखना ज़्यादा है। सुनने के बाद उसको सीखना है। उस पे जो सवाल जो बात आप खुद मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। एक माह के बाद आप लोगों का चेहरा मुबारक देखकर मुझे एक ताज़गी मिलती है, मुझे एक हिम्मत मिलती है। इंशाअल्लाह जो हम इनके सफ़र में चल रहे हैं, हमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर हमारे मकसद में कामयाबी नसीब फरमाएंगे। मकसद क्या है? मुख्तसर मकसद मेरा सिर्फ कोई बड़ा है कोई छोटा है, मेरा एक ही मकसद है, वो ये कि हमारी तिब को वो तिब बना दिया जाए जिसे बाद उस्तादा कहते हैं कि तिब का माना जादू है। हम अपनी तिब को ऐसा बनाएं कि मरीज ये कहे कि वाकई आपने जादू कर दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, तफरीक में ना पड़ें कि जी आपने फलां तिब का नाम नहीं लिया, आपने फलां तिब की बात नहीं की। बस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तिब सीखें, और तिब जो है वो जिसमें इंसान का एक सर्कल है, एक तरतीब है, उसको सीखें। इसे आप यूनानी कह लें, इसे आप मुल्तानी कह लें, इसे आप पाकिस्तानी कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इन तमाम चीज़ों का इजहार करने से भी मकसद यही होगा कि आप जिसमें इंसान को कानून फितरत से समझ रहे हैं, जो इससे हटेगा वो नाम कोई भी इस्तेमाल करे वो भटक जाएगा। मैं आपसे एक मुख्तसर बात करके अपने सबक की तरफ आता हूँ। सेहत की 6 नब्ज़ें, उम्र की फिर नब्ज़ें, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बिगड़ी हुई नब्ज़ के तरीके, सूरतें, बिगड़ी हुई नब्ज़, सेहत वाली बिगड़ी हुई नब्ज़। ये सबक बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 दर्जे, हर दर्जे के मुताबिक मदारज अदविया, और उसी मदारज मर्ज और मदारज अदविया के मुताबिक मदारज अर्जिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये कौन सी दिल है? इसको आप क्या नाम देंगे? भाई बस मेरी गुजारिश ये है कि हम इसी झगड़े में ना आए, हम इस तिब के इन सबकों को सीख कर तिब के खादम बन जाए, अवाम के खादम बन जाए। आज जैसा कि मेरे मोहतरम भाई ज़फ़र इकबाल साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में कि इस वक़्त इंसानियत सही इलाज को तरस रही है। अस्पतालों की जो नशिस्तें हैं, जो उनकी सीटें हैं, उनके जो दरवाजे हैं वो कम हैं और मरीज ज़्यादा हैं। तो आइए इस खिदमत की तरफ, और इंशाअल्लाह आप में जितनी इल्मी काबिलियत आएगी आपको एक ऐसा नशा तारीफ होगा कि आप बेचैन हो जाएंगे कि ये मामला जो है आगे चलना चाहिए। ना इधर उधर की बात कर ये बता ये काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। मैं भी दिल में यही आरज़ू और तमन्ना लेके आपके साथ चल रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह एक दिन अपनी बात उन इदारों को मनवा लेंगे कि हकीकी तिब कॉलेजों में होनी चाहिए। जब कॉलेज से कोई हकीम फारिग हो तो उसके अंदर एहसास कमतरी ना हो, वो समझे कि मैं तबीब बनकर निकला। अज़ीज़ान मोहतरम, एक साहिब ने पिछले दिनों फ़ोन किया मुझे, भाई ज़फ़र साहब के उस बात पे बात याद आ गई। कुछ लोग तनकीद करते हैं, तो आज से महीने 1.5 महीने की पहले की बात है। शाह साहब ने मुझे बताया कि एक ने फ़ोन करके कहा कि देखें आपने तो सारी तिब का खुलिया ही बिगाड़ दिया। फिर वो क्यों? वो कह रहा देखें हवस का मौसम तो अब है, 5 महीने पहले हवस थी ना, 1.5 महीने पहले। तो हवस के बाद फिर खारिश और फिर लज़्ज़त, यानी उसने तिब को नहीं समझा। उसने
अपनी ही तरतीब से एक मौसम को अपने तरीक़ा कार में उसने तब्दील करके हम पे इतराज़ कर दिया जी ये हबस है, इसके बाद फिर लज्जत आएगी, बारिश आएगी, ये वो। आपने क्या किया, आपने तो लज्जत पहले शुरू कर दी है। मेरी गुजारिश ये है कि टिप को हम सीखें और इतराज़ करने वाले को अगर समझा सकते हैं तो ठीक है, वरना उसे कहें कालो सलामा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमने सबक पढ़ना है कि एक आदमी जब सेहतमंद है, एक इंसान सेहतमंद है, अब उसको बीमारी लाहक हो रही है, वो बीमार हो रहा है, हमने देखना है कि उसकी बीमारी का सबब क्या है। इसको हम असबाब मुमर्दा कहते हैं। आज क्योंकि इस पर बात करने का मौका नहीं है, इंशाअल्लाह सबक काफ़ी सारे हैं जो हमारे इन सबकों के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वक़्त की कुछ कमी होती है। तो हमने सीखना यह है आज के सबक में कि सेहत वाली नबज़ जब बिगड़ती है तो उसकी सूरत क्या है। सीधा सीधा मामला है कि अगर नौजवान आदमी है, उसकी नबज़ खुश्की की तरफ माइल है, अगर कोई औरत नौजवान है उसकी गर्मी की तरफ माइल है, बच्चा है उसकी नबज़ असाबी है, दूध का इस्तेमाल है, ये उसका असल मिजाज है। अब वो बीमार होता है तो फिर उसकी नबज़ या आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी, तीसरा और कोई रास्ता इतना मुख्तसर सी बात है। मसलन अगर किसी नौजवान की नबज़ खुश्क गर्म है, उज़लाती गुजरी है, और उसने अगर उज़लाती असाबी उज़लाती असाबी गुजरी, तर गर्म या तर खुश्क या खुश्क तर, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया तो उसकी नबज़ पीछे को चली जाएगी। और अगर कोई शख्स अपनी ग़िज़ाएं यानी क़ुदरत की तरफ गर्म ग़िज़ाएं खानी शुरू कर दे तो फिर उसकी नबज़ आगे की तरफ चली जाएगी। अब इस नबज़ को कैसे समझेंगे कि अगर नौजवान की नबज़ अगर खुश्क गर्म है तो हमारी तिब का ये कानून और रसूल पहले मुरतब है कि वो 3 उंगलों पर नबज़ होगी। अब वही नबज़ बिगड़ने की सूरत में या वो नबज़ क़ुदरत की तरफ जाएगी, यानी वो 4 उंगलों की तरफ जाएगी, कोई दूसरा और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक मुसम्मम बात है, एक मुसल्लम बात है कि उसका 4 उंगलों की तरफ नबज़ का जाना इस बात का इजहार है कि उसने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है। आप बगैर किसी तरफ के, बगैर किसी अपने अंदर कोई एहसास कमतरी को रखते हुए, बिल्कुल नहीं, आप यकीनन कहें कि इसकी नबज़ अब सेहत की तरफ से हट गई है और जिगर की तरफ, चफरा की तरफ, गर्मी की तरफ माहिर हो गई है।
अगर वही नबज नौजवान की खुश्क गर्म, अगर उसने चावलों का इस्तेमाल, बर्फ के ठंडे मशरूब, इन चीजों का अगर इस्तेमाल उसने ज्यादा किया है तो वो 3 उंगलों वाली नबज 2 उंगलों की तरफ चली जाएगी। कोई इसके अलावा दूसरी राय बिल्कुल नहीं है। अब ये बिगड़ी हुई नबज, इसी तरह अगर बच्चे की नबज बिगड़ गई है उसकी भी 2 सूरतें। अगर किसी नौजवान औरत की नबज बिगड़ गई है उसकी भी 2 सूरतें। अब इसके बाद बिगड़ी हुई नबज के सिर्फ 2 ही अतवार याद रखें कि या वो आगे को गई और या अगर आगे को गई है तो उसके जिस्म में गर्मी बढ़ चुकी है, आपने सिर्फ गर्मी को कम करना है। अब जब आप उसको गर्म तर या तर गर्म चीजें देंगे तो उसको यकीनी शफा होगी, कोई वजह नहीं कि उसे शफा ना हो, उसे यकीनन शफा होगी। अब बाज मेरे अहबाब वो 2 सवाल करते हैं कि जी ये कैसे हो जाएगा। वो कहते हैं पहले खुद साबी करो, फिर असाबी खुदी करो, पहले गर्म तर है, फिर तर गर्म है, फिर असाबी उजलाती है, फिर उसको पूरा चक्कर लगाओ। तो मैं कहता हूँ ये कितनी बेवकूफ़ी है कि वो एक मर्द तुम्हारे पास लेकर आया है, आपने पहले उसको खुद साबी मरीज बना दिया, फिर उसका इलाज करना शुरू कर दिया, फिर आपने उसको साबी खुदी मरीज बना दिया, फिर उसका इलाज करना शुरू कर दिया, फिर उसके साबी उजलाती मरीज बना दिया। यार ये तो इनके कानून के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो इसी मिसाल दे देता हूँ। अगर किसी की 4 नंबर नबज उसके गज़ा के, उसके किसी चीज़ से अगर 4 नंबर नबज हो चुकी है तो उसके अंदर गर्मी और खुश्की का अज़ाफ़ा है, बढ़ चुकी है। जब आपने उसको गुद्दी साफ़ी करना है तो आपने दवाई दी है उसको गर्म और तर। जो आपने गर्म का लफ्ज़ बोला है ये उसकी खुश्की का खात्मा। जब आपने अगला लफ्ज़ तरीका बोला है तो सफरा का खात्मा। कैसे नहीं होगा जी? यकीनन उसके उस मर्ज के अजाले के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बस इस कानून पे आपने कमर बांधनी है। मरीज आपको जो कहानी सुनाता है आप उसकी बात सुनते रहें, लेकिन आपने अपनी नब्ज़ को बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से उसको देखना है कि इसकी सेहत वाली नब्ज़ आगे की तरफ गई है या पीछे की तरफ। बस मुख्तसर इलाज, चंद दिनों का इलाज। अगर वो पीछे की तरफ गई है तो दोबारा उसी के मिजाज के मुताबिक उसको दवा और ग़िज़ा दे दी जाए, और अगर आगे की तरफ गई है तो फिर उसके जिस्म में जो चीज़ बढ़ी हुई है उसको आप कम करें, उसको मुकम्मल शफा हो जाएगी।
ये तो थी सेहत की बिगड़ने की सूरतें, सेहत वाली नबज बिगड़ने की सूरतें। सबक मुख्तसर जो आपकी गिरफ्त में आए, आपको समझ आए। ऐसा नहीं है कि इतना लंबा सबक हो जाए जो आप उसमें उलझ जाएं। तो मेरी यही तैयारी होती है कि मैं मुख्तसर आपको समझा दूँ ताकि आपकी वो गिरफ्त में आ जाए। इसके बाद अब नब्ज़ बिगड़ चुकी है, अब उसके दर्जे। अल्लाह ने तौफीक दी है, मैंने इस मामले को बड़े गौर फिक्र से मुकम्मल किया है। ये अल्लाह की करम नवाज़ी है। पहले मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर, तैयार, मुकब्बी वगैरह सब कुछ मौजूद। दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सूम, दर्जा तुहारम, सिमियत वायात, मुकब्बी, ये पहले मौजूद है, लेकिन इनको जोड़ना, एक रब्त से समझाना इसकी ज़रूरत थी। वो काम अल्लाह ने मुझसे दिया है। आपने मदारज मर्ज को जरूर समझना। अगर वो नबज़ बिगड़ी हुई नबज़, आप उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। अगर वो नबज़ कवीपन में है तो आप समझें कि अभी मर्ज की इब्तिदा है। मर्ज सिर्फ और सिर्फ तहरीक वाले मुकाम पर है, यानी आप उसको सिर्फ तहरीक की ही अलामात बताएंगे और कोई नहीं। वो मरीज बेसाख्ता, वो आपका ये जादू, वो हैरान होगा, इसको क्या पता। आप पूरी कानून के मुताबिक बात करें, इंशाअल्लाह मरीज को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी, हैरान होगा कि मैंने इतने टेस्ट कराए, इतनी मैंने रिपोर्टें लाई, और मुझे जो बात हकीम साहब कह रहे हैं वो मुझे मुकम्मल तौर पे, यानी उन टेस्टों में मुझे नहीं मिली, और हकीम साहब ने नबज़, तो कवीपन, ये पहला दर्जा है। इसमें आप समझें कि आपने सिर्फ उसी उज़्व की जहाँ वो नबज़ बिगड़ कर पहुँची है, उसी उज़्व के अंदर सुपीड़ है, उसी उज़्व में दर्दें हैं, उसी ही की आप तस्करा करें, उसी का आप बताएं। अगर उसी नबज़ के अंदर कवीपन कम हो गया है, उसमें तेजी आ गई है, तो आप ये समझें कि अब तहरीक वाले मुकाम से जो आगे मुकाम है, तस्कीन वाले मुकाम पर, अब मर्द तस्कीन के सबब, तस्कीन की जो अलामात हैं वो पैदा हो चुकी हैं। तहरीक वाले मुकाम का सिकुड़ना, दर्द करना लाजमी चीज़ है। तस्कीन वाले मुकाम पर खमीर का पैदा होना, फासद मवाद का पैदा होना, ये लाजमी अमर है। अब आप पहली अलामतें ठीक कम बताएंगे, लेकिन तस्कीन वाले मुकाम की अलामत भी आप साथ बताएंगे। तस्कीन की अलामत क्या है कि वो उज़्व कमज़ोर होगा। मसलन अगर नबज़ उजलाती है और
तस्कीन वाले मुकाम पर अगर खमीर पैदा हो चुका है तो अब गुदद के अंदर तस्कीन के सबब खमीर पैदा होने से, क्योंकि जिगर हमारे जिस्म के निज़ाम हज़म को इखराज करता है, अब उसे लाज़मी कब्ज़ होगी और उसे जहाँ जहाँ गुदद है वहाँ जहाँ कमज़ोरी होगी। ये आपने दो चीज़ों को सामने रखना है। अब अगर उसमें कमीपन के बाद अगर उसमें तेज़ी आ गई है और तेज़ी वाले मुकाम का असर जो है वो तस्कीन वाले मुकाम पर है, अब अगर तेज़ी भी नहीं रही, तेज़ी भी ख़त्म हो गई है, अब उसमें ज़ोफ़ आएगा। अगर ज़ोफ़ आएगा तो आप फौरन ये बात समझ लें कि तहरीक के सबब तस्कीन हुई और तस्कीन के सबब अब तहलील शुरू हो गई। तो तहरीक जहाँ है उससे दो अगले जो पॉइंट हैं उनमें तस्कीन है और उससे अगले जो दो पॉइंट है वहाँ तहलील है। अब तस्कीन के सबब तहलील क्यों आई कि तस्कीन वाले मुकाम के पास अब वो ग़िज़ा नहीं है जो वो आगे वाले सिस्टम की तरफ भेज सके। जब उसके पास ग़िज़ा नहीं है, वो आगे भेजेगा नहीं, तो ग़िज़ा के न मिलने के सबब उस उज़ब को तहलील का अमल शुरू हो जाएगा, जिसका माना मफ़हूम कमज़ोरी है और उसका आखिरी दर्जा फालिज है। किसी को फालिज यकमुश्त नहीं होगा। अगली बात, ये आपके पास एक कानून और तरीका होना चाहिए। मेरी बात तवज्जो से सुने कि आपने तस्कीन वाले मकाम को दवाई कौन सी देनी है, तहरीक वाले मुकाम को दवाई कौन सी देनी है और तहरीर वाले मुकाम पर दवाई कौन सी देनी है। अगर खुदा न खास्ता मरीज के या तबीब की किसी भी कमी से, नादानी से अगर तहलील वाले मुकाम को अगर मुहर्रक दवाई, मुहर्रक ग़िज़ा अगर दे दी गई तो वहाँ फालिज हो जाएगा, लेकिन वो हकीकी फालिज है। हकीकी फालिज में यानी किसी आज़ा का बिल्कुल ही शल हो जाना, जैसा कि वो अपने हाथ को यूँ उठा कर रखेगा, उसमें एहसास दर्द वगैरह नहीं होगा। ये जो फालिज है कि आपने तहलील वाले मुकाम पर, यानी दर्जा भी तहलील का नहीं आया, आपने तहरीक वाले मुकाम को, तस्कीन वाले मुकाम को, तहलील वाले मुकाम को मुकम्मल नहीं समझा। दवाई आपने देनी थी तहलील वाले मुकाम को मुकव्वी या अक्सीर, आपने उसको मुहर्रक शदीद देना शुरू किया तो गोया वो हजम नहीं कर सकेगा और उसके अंदर फासद मादे, यानी यूँ कह लें कि सुद्दों की शक्ल में बनकर उसको फारिज का अर्जा कर देंगे। वो फारिज जो तहरीक तस्कीन के सबब, एक ये फारिज जो खद इलाज के सबब, दोनों में कुछ फ़र्क है कि वो जो असल जिस मदारे से होते हुए जो फारिज होता है
तो उसका इलाज देर तक और उसका शल हो जाना, बेजान हो जाना, दर्द न करना, ये ज़रूरी होता है। और ये फालिज इसके अंदर तमाम चीज़ें शल नहीं होती, वो दर्द भी करता है और कुछ हरकत भी करता है। इस्तिरखा क्या है, लेकिन नाम हम तहरीर, तस्कीन और तहरीर करेंगे, ये उसके समझने के लिए कि वहाँ इस्तिरखा हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब क्या हुआ, मदारज मर्ज़ को कैसे समझेंगे और मुतासरा मुकाम को कैसे समझेंगे। सबसे पहले मर्ज़ मिजाज में आती है। सबसे पहले मिजाज में मर्ज़ आती है। मिजाज में हम कहते हैं जी आपका मिजाज कैसा है, इसका माना मफ़हूम जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मिजाज के नीचे लज्जत है, यानी हम ये पूछते हैं कि भाई आप ठीक ठाक खा पी रहे हैं, आपको हर चीज़ का सुरूर आ रहा है, लज्जत आ रही है, ये माना है। आपका मिजाज कैसा है कि मैं खुशबाश हूँ, ठीक हूँ, हर चीज़ की लज्जत मुझे अल्लाह ने मुयसर की है, ये मेरा मिजाज ठीक है। अब मिजाज अगर बीमार हुआ तो फिर मिजाज ने आगे जो ग़िज़ा देनी है वो अखलाक को देनी है। अब मर्द पैदा होगा अखलाक में, अगर मिजाज का इलाज न किया फिर मर्द कहाँ पैदा हुई, अखलाक में। सदा सुफरा बलगम वगैरह ये इनके अंदर के मर्द पैदा हो गई। अब अखलाक जो है वो आज़ाद ही ग़िज़ा है, अखलाक आज़ाद ही ग़िज़ा है। अगर आपका इखलाक बीमार हो गया तो फिर मर्ज़ चली गई आज़ा में। अगर आज़ा में मर्ज़ चली गई तो फिर आज़ा ने आगे जो ग़िज़ा देनी है, आगे जो सिस्टम चलना है वो है कवा का। अब अगर आपकी यही ग़िज़ा जो आज़ा को वक्त मिली उसने आगे दी तो आपके जिस्म की कुव्वत जो है वो कम हो गई, कवा ताकत कम हो गई। अगर फिर भी इलाज न कर पाए, मदारज को न समझा, फिर उसके बाद खवा की ग़िज़ा दुरुस्त न होने के सबब फिर अफ़आल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। बीच में एक लफ्ज़ अरवा का है, अरवा बीमार हुए अज़ा के सबब। अरवा ने जब आगे ग़िज़ा कवा को ना दी तो उसमें कमज़ोरी आ गई। फिर उसके बाद अगर उसको भी ग़िज़ा नाक़स आगे गई तो फिर उसके अफ़आल ख़राब हो गए, जिसको हम फालिज कहते हैं। ये सबक हैं, इनको आप पढ़ोते जाएं, एक लड़ी बनाते जाएं। ये आपके साथ साथ पूरी रहनुमाई करते जाएंगे कि आपने जब नबज़ देखनी है तो बस आपके ज़हन में यह सारा खाका घूम जाना चाहिए कि मर्ज़ क्या है, दर्जा क्या है, इसका मुतासरा मकाम क्या है, और इस मुतासरा मकाम और मदारिज को समझते हुए मैंने दवाई क्या लेनी है। यहाँ छोटी सी बात है, गौर से करो। जब मिजाज में मर्द होती है, चाहे सदा हो, चाहे सुफरा हो, चाहे बलगम हो,
उसमें पहले तुलसी आती है। बड़ा अहम सबक सबसे। उसमें क्यों हवा, हवा सुर्ख है, किसी उज़व को तहरीक देने के लिए हवा जरूरी है। अब हवा आई तो तुलसी आ गई, चाहे वो सुधावी नबत है, चाहे वो सुफरावी है, चाहे वो बलगमी है। अब मिजाज का माना तुलसी हुआ। अब उसके आगे अखलाक आ गई। अखलाक का एक अपना अपना अलग जायका है। कभी वो बलगम में तब्दील होगा, कभी सुफरा में तब्दील होगा, कभी सौदा में तब्दील होगा। अब आपने पिछले बात को उसी जगह स्टॉप करना है और अगली बात सोचेंगे कि तुलसी के बाद अब वहाँ खिलत जो है वो उसकी सौदा सफरा और बलगम जो है वो तब्दील हो गई है। अब मर्द वहाँ आ गया, वहाँ तुलसी थी, यहाँ वो सौदा सफरा और बलगम है। अब इससे आगे जब नफल जाएगी, मर्द जाएगी, तो वहाँ अब तुलसी के बाद नमक पैदा होगा। हर मुर्दे की दवाई नमक है। इन सबको को जोड़ते चले जाएं, समझते चले जाएं। हर मुर्दे की दवाई नमक है। पहले तुलसी और उसके बाद वो सौदा सफरा और बलगम उसकी खिल, उसके बाद उसके अंदर अब नमक पैदा हो जाएगा। नमक के बाद अगर वहाँ भी स्टॉप ना हो सका, इलाज ना हो सका, तो फिर वहाँ तेज़ाब पैदा हो जाएगा। तेज़ाब मुसल है, हर मुसल तेज़ाब है। हजामा करने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो मुसल से हजामा किया करें। जिसको समझने की जरूरत हो मैं आता हूँ। मुसल हजामे के लिए बेहतरीन दवाई है, क्योंकि उसने उस फासद मादे को निकालने के लिए उसने बेहतरीन काम करना है, चाहे वो अंदरूनी हो और चाहे वो बैरूनी। सारा खून ना निकालें, उसका खून मुरक्कब है, ना निकालें। अब तज़ाब मुसल हो गया। मदारज मर्द भी समझ में आ रही है आपके। अब मदारज अदविया भी, वो अदब जहाँ जहाँ बीमार हो रहा है उसके लिए दवाई भी बदल रही है। मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरबा और फिर क़वा और फिर अफ़आल। इसी तरह मुसल से आगे तकसीर है। यानी अगर आपने तसाब का इलाज न किया तो वहाँ जहर पैदा हो जाएगा, और हर अक्सीर जहर से तैयार होती है। जिसमें जहर नहीं वो यूँ तो अक्सीर बादियाँ हम कह देते हैं जी, दरिया के वेदा कह देते हैं, लेकिन वो हकीकी वो तिब के मफ़हूम में ना वो तरियाक है और ना वो अक्सीर है। उसके बाद अफ़आल। क़वा अगर उसकी कमज़ोर हो जाए तो आप उसे अक्सीर देंगे। अक्सीर बहुत कलील मिक़दार में
और बहुत कम वक्त में और लंबी दवाई ना दें। जिसको अक्सीर आपने इस्तेमाल करानी है उसे अपने करीब रखें, उसे हफ्ते महीने की दवाइयाँ बंद करना दें। अगर जहर ने अगर अपना काम दिखा दिया तो उसके अफ़आल खराब हो जाएंगे। फिर आपके पास अफ़आल को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बच जाएगा, वो है कबाब, ताकत। अब आपने मुकब्बियात का इस्तेमाल करना है। मुकब्बियात मैंने मुख्तसर एक जुमले में ये बात आप समझा दी है कि हर मिजाज के जितने मग़ज़ियात हैं वो मुकब्बी हैं। कोई दवा मुकब्बी नहीं है, क्योंकि अगर वो शरीर में, मुहर्रक में, मुलगिन में, मुसल में अगर इस्तेमाल हुई है तो वो तो उनके साथ सेटिंग है उसकी, वो मुकब्बी कैसे होगी। मुकब्बियात सिर्फ मग़ज़ियात हैं और 6 लफ्ज़ों के 6 मुकब्बियात जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ आपकी तवज्जो की तरफ गा रहे हैं, आप इस पर गौर करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो आज बिगड़ी हुई नब्ज़ के मदारिज, उसकी सूरतें हमने इसको मुकम्मल किया है। सबक कोई भी मुकम्मल नहीं होता, उसको तालिब इल्म खुद मुकम्मल करता है। जहाँ ना समझ आए उसको समझा जाता है, फिर वो सबक मुकम्मल होता है। इसके साथ एक छोटा सा जो मैं सबक पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि आम मरीज जब आकर ये कहता है कि मुझे चक्कर आते हैं, मैं अलामत पे ना कभी दवाई देता हूँ ना अलामत की बात सुनता हूँ, मैं मर्ज को देखता हूँ। अब ये एक अलामत है, मरीज कहता है मुझे चक्कर आते हैं। अब आपने अलामत को समझने के लिए नब्ज़ का सहारा लेना है और उससे आपको या मरीज को क्या फ़ायदा होगा, वो ये होगा कि अगर उसकी नब्ज़ असाबी है तो आप कहें भाई आप जब लेटे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। जी सही। अगर उसकी नब्ज़ उतराती है, बात नब्ज़ की करेंगे जी, नब्ज़ से अलामत की तरफ जाना दुरुस्त है, जायज़ है। अगर नब्ज़ उतराती है, आप क्या भाई जब आप खड़े होकर चलने लगते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। क्या जुड़ गई बात। वो हैरान होगा क्या मैं कुछ समझ रहा हूँ, ये हकीम साहब मुझे कुछ बता रहे हैं और ये सच है, दुरुस्त है जो हकीम साहब कह रहे हैं कि यही कुछ है। अगर उसकी नब्ज़ होती है तो आपने उसे कहना कि भाई आपके पाँव लड़खड़ाते हैं। जमीन घूम जी। हाँ, तीनों चक्रों को एक ही नब्ज़ में शुमार नहीं करना। अगर नब्ज़ असाबी है तो भाई आप सो भी रहे हों, लेटे भी हों, आपको चक्कर आते हैं, बैठे हुए भी चक्कर आते हैं। अगर उसकी नब्ज़ उतराती है तो आपने कहना है कि भाई जब आप चलने लगते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। ये कानून है,
ये टेवा नहीं है। और अगर उसकी नबज़ गुद्दी है तो आपने कहना है आपके पाँव लड़खड़ाते हैं, यकीनन वो आपके बात की तस्दीक करेगा और वो समझेगा कि इस तबीब ने मेरे मामले को समझ लिया। मुख्तसर बात है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। जहाँ जहाँ आपकी सूझबूझ होगी इसको आप इस्तेमाल करेंगे। अगली बात, आज एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो भी अलामत के तहत है। मरीज आकर कहते हैं मेरा गला खराब है, ठीक जी। अब आपने उसकी नब्ज़ को देखा है, अगर उसकी नब्ज़ उज़लाती गुदी और उज़लाती साबी है, बिगड़ी हुई, तो आपने कहना है कि इसके जो खदूद हैं ये फूले हुए हैं। अब आपने उसको यकीन कैसे करना है? आपको तो यकीन आ गया, आपने उसके गले को खोलना है, उसके लवाइबीन को कहना है पहले कि भाई इसके गले जो हैं वो फूले हुए हैं और तस्कीन वाले मुकाम पे दर्द नहीं होता, गले फूले हुए हैं, खांसी आ रही है लेकिन दर्द नहीं है। कुछ चीज़ खाते हुए महसूस करता है कि कुछ चीज़ अड़ रही है लेकिन दर्द नहीं। अगर उसकी नब्ज़ गुद्दी है, असाबी में गले नहीं पड़ते, अगर उसकी नब्ज़ गुद्दी है तो फिर उसके गले के अंदर सुर्खी होगी, वहाँ अब सोजश के बाद भरम हुआ है। अब वहाँ वो कम फूले हों या ज़्यादा, लेकिन वहाँ भरम के सबब दर्द हो रहा है, वहाँ तकलीफ है, दर्द है। पहले वाले में दर्द नहीं है और इसमें दर्द है। सुर्खी भी है और दर्द भी, वहाँ सुर्खी भी नहीं है और दर्द भी नहीं है। आम मेरे साथ भी ऐसा मामला, लेकिन मैं किसी मरीज की कहानी सुनाने का कभी मेरा मूड नहीं होता। अब आपने क्या करना है कि जिसके गले के अंदर सुर्खी आ चुकी है, दर्द आ चुका है, अब आपके ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि इसको तहरीक के सबब है, गुद्दी तहरीक है। आपने रेठे के काबा बनाना है और उसके गरारे कराने के बाद उसको दूध और घी, असाबी गुद्दी और गुद्दी साबी इलाज उसका करना है। डॉक्टर कहता रहे कि सवाए ऑपरेशन के इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप मुआलिज हैं, अपना सिक्का जमा कर दिखाएं उन्हें कि भाई कल तक का इंतज़ार कर लें, इंशाअल्लाह 2 या 3 दफ़ा उसके गरारे करने से और दूध और घी पिलाने से उसके गलों को आराम आ जाएगा और आप इस तिब की अपनी जो बढ़ती है उसका आप उनको प्रचार भी करेंगे और यकीन भी दिलाएंगे। और अगर सुर्खी नहीं है फिर आपने 4 नंबर तेल, एक हम दोस्त जानते हैं जिसके अंदर तारे मीले का अंसर होता है, आप उसके वो गले पे वो लगवा दें। बस ये जादू है जो आपने करना है और इंशाल्लाह 1 दिन के बाद उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। यकीनन शफा हो जाएगी, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी।
अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी होगी और आपका फ़र्ज़ मजहबी भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको इस दिल से वालिहाना मोहब्बत और इसको सीखने सिखाने का अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। ममा अलैना इल्लल बलाग। जी।